मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, मैं आज आपसे शिक्षक दिवस के बारे में बात करूंगा। शिक्षकों का पूरी दुनिया में सम्मान है। पूरी दुनिया में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तिथियां जरूर अलग अलग हैं, लेकिन शिक्षकों के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान, रूस में भी 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चीन में 10 सितंबर को, सऊदी अरब, यूएई, सूडान, सीरिया आदि कई मुल्कों में 28 फरवरी को, अमेरिका में 6 मई को, अमेरिका में पूरे एक हफ्ते शिक्षक दिवस मनता है, शिक्षक सप्ताह मनता है। ब्राजील में 15 अक्टूबर को, अपने दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि पूरी दुनिया एक शिक्षा की इकाई है। उनके कहने का आशय था कि हमें शिक्षा की दृष्टि से ही दुनिया का विकास कर सकते हैं। संयोग से उनके जन्म दिवस को ही हिंदुस्तान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा कृष्ण जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे तिरुतनी में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से थे। एक छोटे से कस्बे, एक सामान्य परिवार से चलकर उन्होंने शिक्षक के पद पर रहते हुए उन्होंने 37 साल शिक्षक पद पर सेवा दी थी। उन्होंने शिक्षक के पद के रास्ते से ही देश के सर्वोच्च पद तक की यात्रा पूरी की। उन्होंने साबित किया कि कोई शिक्षक कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है और देश और दुनिया का कोई भी पद हासिल कर सकता है। उन्होंने ये कहा नहीं, ये साबित किया। दोस्तों, राधा कृष्ण जी के सामने भी वैसे ही मुश्किलें थी जो आज देश के अधिकांश नौजवानों के सामने है। वो किसी के सामने गिड़गिड़ाई नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाए नहीं, अपनी व्यथा उन्होंने व्यक्त नहीं की, उन्होंने अपना रास्ता भी नहीं बदला। वो एमए किसी अन्य विषय से करना चाहते थे, लेकिन अपने पसंद के विषय से नहीं कर पाए। उनके बड़े भाई ने एमए दर्शन शास्त्र से किया था। उन्होंने भी दर्शन शास्त्र से एमए किया ताकि उन्हें एमए की किताबें मिल सकें। उनके पास एमए की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध दर्शन शास्त्र से एमए किया और वह पूरी दुनिया में उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री बने। उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री जब वो राष्ट्रपति बने थे तो दुनिया भर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्शन शास्त्री थे, उनकी प्रतिक्रिया थी, बोले आज का दिन दर्शन शास्त्रियों के लिए गौरव का विषय है कि कोई एक दर्शन शास्त्री एक देश का राष्ट्रपति बना है। राधा कृष्ण जी को पढ़ने के दौरान आर्थिक कठिनाइयां और भी हुई। उन्होंने ट्यूशन करके अपना खर्चा चलाया, लेकिन पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। वो अपनी काबिलियत से
अपनी योग्यता के बल पर वह दुनिया के उच्च कोटि के विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है। यही नहीं, भारत में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी उन्होंने सेवाएं दी। उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए अनेक काम किए। सरकार ने उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। उस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। उनकी सिफारिश पे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था, जो आज देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को संचालित करता है। और राधाकृष्णन जी शिक्षक के पद पर रहते हुए अपनी दुनिया भर में पहचान बना चुके थे। इसलिए कई देशों ने उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1931 में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था, जो उस समय की अपने देश की सर्वोच्च उपाधि थी। और राधाकृष्णन जी कोई कांग्रेसी नहीं थे। यह उनकी काबिलियत ही थी जिससे उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। यह उनकी काबिलियत ही थी कि देश की आजादी के दौरान 14-15 अगस्त की रात्रि को जब नेहरू जी को प्रधानमंत्री की शपथ लेनी थी, तो अंतिम भाषण के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी को चुना गया। यह राधाकृष्णन जी की काबिलियत थी कि स्वतंत्र भारत का सोवियत संघ का पहला राजदूत उन्हें चुना गया। यह उन्हीं की काबिलियत थी कि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद न होते हुए भी उनके लिए उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, उन्हें चुना गया और उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। मेरा मानना है कि राधाकृष्णन जी यदि राष्ट्रपति न बने हुए होते, यदि उन्हें भारत नहीं मिला हुआ होता भी, तब भी वो एक शिक्षक के नाते दुनिया भर में अपनी पहचान रखते थे। ये हमारा गौरव की बात है। यह हमारे लिए कि हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जैसा राष्ट्रपति हमें मिला। डॉक्टर राधाकृष्णन जी हम शिक्षकों का, छात्र छात्राओं को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राधाकृष्णन जी जब टीचर थे, उनकी एक खास बात थी, वो क्लास में 20 मिनट देर से जाते थे और 10 मिनट पहले चले आते थे। आज के जमाने में कोई ऐसा करेगा तो क्या कहेंगे कि निठल्ला है, लेकिन राधाकृष्णन जी का अपने विषय पे कमांड इतना था कि वो 20 मिनट में ही अपनी पूरी बात छात्रों के दिमाग में भर देते थे। मैं सारे टीचरों से कहूंगा कि राधाकृष्णन जी से सीखिए। आपकी विषय पे कमांड होगी तो कम समय में भी अपने बच्चों को पूरी शिक्षा दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।